हेलो और वेलकम। मैं शरीफ भारती और फिल वक्त में मौजूद हूँ मिस्टर नदीम के साथ। अगले चंद मिनटों में हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन में जो जीडीए यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो देगैर छोटी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर एक अलायंस में इलेक्शन लड़ा और नतीजे में सिर्फ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तरह से ये सिर्फ 5 सीट वो जीत पाते हैं। देगैर पार्टियां जो ओवैसी के साथ अलायंस में थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हम इस सेशन में हम अपने भाई नदीम के साथ ये हम बात करेंगे कि क्या जीडीए को दोबारा बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में, यूपी में मौका देना चाहिए, या फिर क्या अगर अगले इलेक्शन में जो वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन होना है तो क्या उस वहाँ भी मौका देना चाहिए। इस पर हम जो है मुख्तसरन बात करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। हमने एक तरह से बड़े ये हिम्मत और टारगेट के साथ ये वीडियो और ये सेशन रिकॉर्ड करने का एक तरह से सोचा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। स्वागत है नदीम भाई आपका हमारे इस चैनल गंगा न्यूज कनेक्शन में। कैसे देखते हैं आप, क्या जीडीए को पहले तो यूपी आपका बहुत में बहुत शुक्रिया कि मौका आपने देना चाहिए? बहुत शुक्रिया कन्वर्सेशन में शामिल किया। जी। और आपका जो सवाल है कि क्या जीडीए को यूपी में मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जी। सीधा साफ बात अगर की जाए तो यूपी में उन्हें मौका देना चाहिए, बल्कि यूपी में जी। महागठबंधन को सोचना चाहिए कि जीडीओ को मौका देना चाहिए या उनको अपने साथ मिला के मौका देना मिला चाहिए। उनके साथ अलायंस में क्योंकि करना एक चाहिए। चीज और सही है। बताता चलूं मैं थोड़ा हाँ। से कि एमजीबी ने, महागठबंधन ने जी। बिहार में 5 सीटों की जीत पर, एमआईएम की या ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत पर उन्होंने ये एतराज़ जताया है कि जहां भी हम फेल हुए हैं, खास तौर से उन सीटों पर जहां पर ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस इलेक्शन लड़ी थी, वहां पर इन्होंने हमारा भारी नुकसान किया है। जी। महागठबंधन का खुला आरोप है। जी। इस चीज को सामने रखकर महागठबंधन को ये सोचना चाहिए कि इन्हें भी ग्रांड अपने साथ डेमोक्रेटिक अलायंस को मौका देना चाहिए या उनको अपने साथ मिलाकर मौका देना चाहिए। अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि बिहार में जी जीडीए ने अगर उनका नुकसान पहुंचाया है, जी तो बेहतर है कि उनको साथ में मिलाकर लड़े, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई पार्टी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकती है। बिल्कुल। हर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए, यहाँ पर हर किसी को इलेक्शन लड़ने की पूरी इजाज़त है और खुली छूट है, कहीं से भी किसी सीट से भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो इन सारे मामलात को, इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए महागठबंधन को सोचना चाहिए कि जीडीए को मौका देना चाहिए या जीडीए का अपने से अलायंस करके सबको मिलकर लड़ना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए। आपकी बातों से ये तो समझ में आ गया एक तरह से एमआईएम और चंद्रशेखर का अलग जो है गठबंधन बनाना जीडीए नाम से, ये उनके लिए एक दरवाजा है महागठबंधन में शामिल होने के लिए। क्या आप ऐसा कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए वो लोग तैयार हैं, बल्कि वो सब ये चाहते हैं कि बीजेपी को हराएं। जी नहीं, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन आरोप लगाते हैं कि ये जीडीए की वजह से, यानी असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के एक तरह से वोट कटने की वजह से हम जो है हमें एक तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जीडीए अलायंस ने दिखा दिया, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने जो इस तरीके से चुनौती दे दिया उन्हें न शामिल उन्हें न शामिल करके जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा महागठबंधन को, जो कुछ नुकसान हुआ, क्या ऐसा नुकसान आपको लग रहा है कि दोबारा होगा, या फिर महागठबंधन को चाहिए कि वो जीडीए को, यानी ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी को जो है एक तरीके से ये महागठबंधन में शामिल करना, इंडिया गठबंधन में शामिल करना? इंडिया गठबंधन को ये जरूर सोचना चाहिए कि जीडीए के जितने भी अलायंस हैं, जो पार्टियां मिल के जीडीए बनाई है, तीन पार्टियां आपने जिक्र किया, चंद्रशेखर और ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मिलकर ये जो जीडीए बनाया है, इनके ऊपर खास नजर महागठबंधन को करनी चाहिए, बल्कि खास नजर के साथ साथ उन्हें शामिल करने की सोच भी बनानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि महागठबंधन ने ये इल्जाम लगाया बिहार में कि जहां से जीडीए ने इलेक्शन लड़ा, वहां से हम सिर्फ इनकी वजह से हारे हैं।
जीडीए की वजह से आए हैं, महागठबंधन ने ये इल्जाम लगाया। जी हो सकता है कि इल्जाम भी हो, लेकिन उनकी जो मांग है वो भी वैलिड है। अब बिल्कुल। जैसे जीडीए की मांग वहाँ पे क्या थी, बिहार में क्या थी, बिहार में उनकी जो मांग थी वो जीडीए में सबसे खास जो थे असदुद्दीन MIM। ओवैसी एमआईएम, उनकी मांग थी कि भाई हमें 6 सीट दिया जाए, बल्कि उन्हें 2 मरतबा पत्र भी लिख के भेजा गया था, एक बार लालू प्रसाद यादव को हाँ और एक बार तेजस्वी यादव को जो आरजेडी के नौजवान नेता हैं, जी, उनको भी पत्र लिखकर भेजा गया था कि दोनों हाँ एक्ट्रेस हम रिक्वेस्ट किया लोगों था कि को हमें भी शामिल किया। 6 सीट देकर शामिल किया जाए, ताकि हम ये बिहार की 243 सीटों पर जी मिलकर प्रचार करें और बीजेपी को हराने में पूरी तरीके से कामयाबी हासिल करें। यस। तो इन्होंने पूरी तरीके से इनकार कर दिया। बाद में ओवैसी ने ये भी कहा कि भाई हमें अपना उप मुख्यमंत्री दे दो, हम पीछे हटते हैं, कुछ ही सीटों पे हम लड़ेंगे, 35 सीटों पे ना लड़के कुछ खास सीटों पे हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप मुख्यमंत्री का ऐलान कर दो, उप मुख्यमंत्री का, जैसे वीआईपी के, हालांकि एक भी सीट नहीं जीती वीआईपी की और उन्हें उप मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया था। तो जीडीए की जो वांट थी कि मुसलमान चेहरा भी या कोई ऐसा चेहरा जो पिछड़ी जाति से आता है या पिछड़ी जाति से आता है या तो मुस्लिम चेहरा कोई ऐसा हो जी जिसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इस बारे में कई बार इंटरव्यू भी उनका हुआ। इनका आरजेडी के जो जी सदर हैं फिलहाल जी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि बात गड़बड़ हो सकती है। और वीआईपी के जो सदर थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये टिकट जो है ये किसी फिल्म का टिकट नहीं है, हाँ हाँ पार्टी का जी, टिकट है। मुकेश ऐसे सैनी। सारी मतलब ऐसे ना घमंडी अंदाज में उनका जवाब, अच्छा, उनका जो जवाब एक था तरह से घमंडी अंदाज में जो कैसे उनका मुद्दे जवाब होंगे था, सामने। यही वजह उनकी हाँ, है उनकी हार का। हार का सामना और करना दूसरी पड़ा। चीज मैं एक और बताता चलूं, एक वरिष्ठ पत्रकार है, जी बल्कि फील्ड में उनका काम बहुत अच्छा है। जी हर कोई देखने वाला जो न्यूज से शगफ रखता है, जी न्यूज जी, हाँ देखने हाँ की कोशिश करता है, न्यूज देखता है, न्यूज देखने की चाह रखता है, वो जी उनको जरूर देखता है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि वो बिहार में कवरेज तो नहीं कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव की कई जगह रैलियों पे वो शामिल थे देखने के लिए। तो उनका ये इल्जाम है कि अगर तेजस्वी यादव की रैली में अगर 5,000 लोग शामिल होते थे तो वो 5,000 पीछे 10,000 वोटों को खराब करते थे, सिर्फ ये बात बताकर कि ये अभी इलेक्शन के हाल में इतना उपद्रव मचा रहे हैं, इतना हुल्लड़ मचा रहे हैं, तो जीतने के बाद इनकी क्या हाल होगी, हाँ। क्या सूरत हाल बिहार के ये लोग करेंगे। फिर तो वही है, जंगल राज बना दिया जाएगा, जैसे मीडिया कहता है जंगल राज वगैरह, अच्छा, कि लालू ने बना इस के तरह दिया से था। उन्होंने इस तो चीज को महसूस इस किया। चीज को महसूस किया, उन्होंने अपना नजरिया भी रखा। जी ये सारी चीजों को सामने रख के महागठबंधन को बात करनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट जीडीए को पूरे तरीके से इल्जाम लगाना चाहिए। बल्कि जीडीए ने तो साफ तौर से ये कह दिया था कि हमें भाई 4-6 सीट दे दो, हम लिख के वो दे दिया था 4-6 सीटें कि वो हमें दे दो, बाकी हम 243 सीटों पर आपके साथ मिलकर बीजेपी का सामना करेंगे और बीजेपी को हराने में पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और कामयाबी हासिल होगी। हमें 243 सीटों में अक्सरियत में हमें कामयाबी हासिल होगी कि हम बआसानी से वहाँ पे अपनी सरकार बना सकते। महागठबंधन अगर इजाजत न दे, यानी वो अगर अलाउ न करे, एमआईएम को अपने साथ अगर न ले, तो आपको लगता है, बल्कि आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या महागठबंधन में अगर ओवैसी को ना लाया जाए तो क्या ओवैसी की पार्टी या फिर जीडीए को वोट करना चाहिए? नहीं, जेडीयू को ही आप वोट करना जनता चाहिए। को, मेरा पब्लिक अपना को क्या मानना है कहना कि चाहेंगे? अगर ओवैसी ने ऐलान कर दिया, नतीजा आते ही दूसरे दिन ऐलान कर दिया कि हम यूपी में लड़ेंगे, और कुछ सीटों को उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ से लड़ने का हमारा पूरा इरादा। हालांकि वो अभी कंफर्म नहीं किए कि, लेकिन उन्होंने नाम लेके उन्होंने असेंबलियों का, उन जिलों का नाम लेके उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से लड़ने का हमारा पूरा इरादा है, अब महागठबंधन तैयार हो जाए हमसे लड़ने के लिए। तो इन सारी बातों को, इन सारी बयानों को सामने रखकर ये सोचना चाहिए महागठबंधन को कि इन्हें साथ मिलाकर लड़ाई लड़नी है। और दूसरी चीज, मैं कल एक वीडियो देख रहा था चंद्रशेखर आजाद की। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर या 25 नवंबर से उनकी अब रैली निकलना शुरू हो जाएगी। रैली से मुराद की वो सभाएं करना शुरू हो जाएंगे 2027 के लिए, और 2027 में 243 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ने के लिए अभी दावा कर रहे हैं। आगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, वो जब जवाब देंगे तभी हम बात कर पाएंगे पूरे पे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने, उनकी जो ये वीडियो आई थी वो अभी 2 दिन पहले की थी, अच्छा, उसमें ये साफ तौर से कह रहे थे कि हम 2027 में पूरी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। अगर हर पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी का फायदा होगा।
तो इन सारी बातों को, इन सारे बयानों को, इन सारे सदरों को सामने रखकर एक मीटिंग करनी चाहिए और सबको एक ही अलायंस में लाकर, महागठबंधन में लाकर सबके हिसाब से सीटों को तकसीम करके इलेक्शन लड़ना चाहिए, ताकि उन्हें कामयाबी मिले और बीजेपी को हार मिले और वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो सको। सही बात है, चूंकि इस तरह से वोट का इस तरह से बंटवारा होता जा रहा है और किसी एक पार्टी को पूरा फायदा एक तरह से मिलता है, तो इसी में अक्लमंदी होगी कि एक तरह से बैठकर सारी जो पार्टी के ये लीडर्स हैं वो आपस में बैठकर एक तरह से कोई हल निकालें और फिर जो है उस पर काम हो ताकि वोट इधर उधर बटे ना। लेकिन जो मैं नदीम भाई जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अब यूपी में भी हवा शुरू होने जा रही है इलेक्शन को लेकर, महागठबंधन का, उनके दावों का, उनके एक तरह से वादों का, है ना, तो क्या आपको लगता है कि को कहीं ना कहीं मिलता जुलता है बिहार से? क्योंकि मैं आपको बताऊं बिहार और यूपी के लोग एक तरह से उनका उठना बैठना, उनका कल्चर लगभग मिलता जुलता है, सेम है। और चूंकि दोनों लगभग बड़ा स्टेट है, बड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी ज़्यादा है, बड़ा है, लेकिन बिहार और यूपी की बात करूँ तो लगभग एक ही माहौल है। तो क्या लगता है कि बिहार की तरह ऐसे में यूपी के लोग को भी कोई ऐसा नहीं कि हाँ बस ख्वाब खाए जा रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? वादों के जो ख्वाब है ये हर पार्टी दिखाती है और जो वादे किए जाते हैं हिंदुस्तान में उस पर खड़े उतरना जी मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी उस पर खड़ी नहीं उतर पाई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो सपा हो। हालांकि उतरने की पूरी कोशिश की है दूसरी पार्टियां एनडीए को छोड़ के, लेकिन वो उतर नहीं पाई हैं। बड़ी बात यह है कि वो उतरने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। अभी एनडीए की बात हम कर लेते हैं, फिलहाल हम दिल्ली में सरकार ही नहीं बना पाती है तो क्या वो दिखाएंगे? वो ठीक है, वो नहीं दिखा पाएंगे। नहीं, तेलंगाना में है उनकी सरकार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वादे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं कर पाए अभी तक, और उम्मीद है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। बड़ी बात ये है कि वो कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ये जरूर कहूँगा कि वो कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश दिखती भी है। अभी मोटे तौर पर एनडीए को ले लेते हैं, दिल्ली में 2025 फरवरी में उन्होंने सरकार बनी, यहाँ पे इन्होंने ऐलान किया था, उनका वादा था आवाम से कि हम पूरी तरीके से वादा करते हैं, वादा पे खड़ा उतरेंगे। उनका ये था कि 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, वो अभी तक नहीं हुआ। दिल्ली में नहीं एनडीए सरकार नहीं करती। और एनडीए सरकार की ये कहानी भी सामने है कि ओखला में मैं रह रहा हूँ, बहुत सी नई बिल्डिंगें बनी है, उनमें मीटर्स नहीं मिल रहे हैं। 200 यूनिट जो पहले फ्री थी वो तो अभी है, लेकिन नए मीटर्स लगने में अभी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। कुछ बिल्डिंगों में लग पा रहे हैं, कुछ बिल्डिंगों में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। और 300 यूनिट का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। गंगा साफ, ये यमुना साफ होने की बात की गई थी, वो भी पूरी नहीं हुई। और गैस सिलेंडर को सस्ता किया जाएगा, वो भी पूरा नहीं हुआ। और महिला को पैसा देने की बात की गई थी, वो भी पूरी नहीं हुई। मतलब हाँ, एनडीए गठबंधन जो है, महागठबंधन मैंने कह दिया, एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से अपनी आवाम से जो वो वादा करता है पूरी तरीके से ठगी करता है। उसी के सामने अगर महागठबंधन को रखा जाए तो वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं। हालांकि सेंट्रल में एनडीए की सरकार है, तो ये भी कहा जा सकता है कि पैसा मिलने में या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लागू करने में, जिसको अप्रूव करने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि सेंट्रल में एनडीए है। अगर हम स्टेट में और दूसरी सरकारें बनाते हैं तो हमें कोई भी फंड चाहिए तो हमें सेंट्रल के पास जाना पड़ता है, तो ऐसी परेशानियां हो सकती है। इन सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए, रखकर ही यूपी में आने वाले 2027 में इलेक्शन में आवाम को सामने रख कर ही जवाब देना चाहिए और इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए कि क्या उन्हें एनडीए को चुनना चाहिए जो उनके साथ हमेशा से ठगी कर रही है 2014 से, या महागठबंधन को चुनना चाहिए। और महागठबंधन को और थोड़ा सोचना चाहिए कि 2-3 और पार्टियां जो नई अभी बनी हुई है, जो पुरानी है लेकिन दूसरे स्टेटों में अब आकर अपने आप को इलेक्शन में इंतखाब लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं, तो उन सबको भी सोचकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल जो मैं करना चाहता हूँ